देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है सनातन संस्कृति की कि आज हम अपनी विरासत को बचाने में लगे हुए जी। हैं। जिस विरासत में, जिस लेगेसी में इतना बल था कि वो अपने आप में इतनी सबल और सशक्त है, आज हम उसके संरक्षण के लिए जूझ रहे हैं। जी। तो बहुत बड़ी कमी है। देखिए, आज हमारे प्रचारकों में एक बहुत बड़ी कमी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य उजागर करना चाहूँगा। किसी भी शास्त्र की कथा में एक तर्क था। जी। हमारी कथाओं में बहुत अनरियलिस्टिक पक्ष दिखाए गए। जी। भगवान विष्णु के चार हाथ वाला व्यक्ति नहीं होता। जी। शेषनाग के 1000 फन, जी। एक फन से अधिक सर्प नहीं मिलता। बिल्कुल। क्षीर का सागर, क्षीर का कहीं तालाब भी नहीं है। जी। जहां बहुत अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट से कुछ दर्शाया गया था, उसके पीछे एक तर्क था। जी। क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे कथावाचक, हमारे साधु संत केवल एक पुस्तक को पढ़कर यदि उसका विवेचन और निरूपण किए बिना विवेक से उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो आगामी पीढ़ी इसका स्वीकार नहीं करेगी। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जहाँ तक शब्द है हिंदू, ये मेरे लिए थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि जब हम विवादास्पद क्यों हिंदी वो शब्द आपके लिए? हम जब धर्म का जय घोष करते हैं जी। तो हम हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। जी। हम सनातनी हैं, आर्य हैं। जी। हिंदू शब्द सिंधु के पार रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया और ये अंग्रेजों की देन थी। मूलतः हम सनातनी हैं, लेकिन एक अवधारणा के अंतर्गत हम हिंदू शब्द को स्वीकार कर लेते हैं। जी। लेकिन मूलतः हम लोग सनातनी, तो हम सनातन धर्म की ही जय बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ी भारत में चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं, जहां हम शुरू हुए सेक्युलर स्टेट से, जहां हमने सबको स्थान दिया। जी। या तो हम पाकिस्तान की तरह शुरू से बन जाते, जी। लेकिन जब सबको स्थान दिया गया और स्थान देने के 50 साल बाद, 75 साल बाद जी। हम आज एक हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हम कुछ उन तंत्रों को उकसा रहे हैं जो उभर कर अपने हक वहां मांगने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं सैंडलवुड हार्टलेक ब्रैम्पटन के इलाके में, और इस आप जो देख पा रहे हैं ये खूबसूरती, ये प्राकृतिक वातावरण, और इस वातावरण के बीच जो हमारे विभूति हमारे बीच उपस्थित हैं, स्वामी नलिनानंद जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पिछले कुछ समय से हमारी कोशिश थी कि इनसे बातचीत हो पाए। स्वास्थ्य का की थोड़ी गड़बड़ी के कारण से हम लोग नहीं मिल पाए, बात नहीं हो पाई, लेकिन आज इन्होंने तमाम कष्ट उठाते हुए यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, आए हुए हैं। और आप सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए हमने कुछ सवाल तैयार कर रखे हिंदू धर्म से संबंधित, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और अगर आपके दिलो दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, टीवी की बात करें, हिंदी टाइम्स मीडिया पर पूछ भी सकेंगे। और हम आने वाले समय में भी स्वामी जी को लाने की कोशिश करेंगे। स्वामी नलिनानंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हिंदी टाइम्स मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आप स्वामी जी, आप यहाँ पर आए हैं, कुछ एक समय हो चुका है, मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह से ऊपर ही हो चुका है, 2 सप्ताह की, 3 सप्ताह 3 सप्ताह हो गए जी। तो पूरे ये जो 3 सप्ताह की आपकी यात्रा जो रही है, ये सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसी रही यहाँ कनाडा की यात्रा, या पहली बार आए हैं, कैसा है? मैं तीसरी बार कनाडा आ रहा हूँ, और मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को सादर नमन और वंदन करता हुआ जी। आपके अंतस्थ में विराजमान नारायण को भी अपने प्रणाम और वंदन करता हूँ। ये तीसरी यात्रा बहुत सुखद रही जी। और मेरी अपेक्षा से अधिक धर्म प्रचार हुआ और एक जागृति आई सनातन संस्कृति के प्रति जी। जो विशुद्ध तार्किक अवधारणा से वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षणार्थ हमें ठोस कदम उठाना चाहिए, वो उठा जी। और लगभग इस यात्रा में 700 से अधिक लोग सत्संग से इसी यात्रा में जुड़े जी। तो ये अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण रहा।
जी। आप थोड़ी सी अपनी यात्रा के संदर्भ में भी बताएं, जो आपकी जीवन की यात्रा है। आप युवा सन्यासी, मैं तो यही कहूँगा। और आप अपने यहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, बड़ा बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुजन्म बीत जाने के बाद अनेक जन संसिद्धिं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि बहुजन्म बीत जाने के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान की पराकाष्ठा का संस्पर्श करता है और ये उसमें जागृति आती है कि ईश्वर केवल किसी मंदिर, किसी धर्मस्थल तक सीमित नहीं है, अपितु जन जन में विराजमान है। वासुदेवः सर्वम इति, तो वो सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र उसकी मौजूदगी है। तब जाके वो संस्कार अभ्युदय होता है और वो संस्कार एक नई उमंग पकड़ता है और वो ही कहीं ना कहीं सन्यास की ओर प्रेरित करता है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद, आज मदर्स डे है जी, मैं समग्र विश्व की मातृशक्ति को प्रणाम और वंदन करते हुए जी, मैं अपनी माँ, जिन्होंने मुझे ये उत्प्रेरणा प्रदान की और जिनकी उस सत्प्रेरणा से मेरे अंदर ये संस्कार आए और उन्होंने मुझे मेरे गुरु देव के श्री युगल चरणों से जोड़कर ये एक स्थायी मार्ग, एक शाश्वत मार्ग दिखाया, ये सब उनकी कृपा सदृश था। ये तो समझ में आ गई कि माता जी का, आपको माँ का आशीर्वाद मिला, लेकिन आपके भीतर ये प्रेरणा क्यों और कैसे पैदा हुई? मेरे गुरुदेव की असीम कृपा थी और बचपन से ही लगभग 5 वर्ष की आयु से जी एक संस्कार बहुत प्रबल था कि मन में एक निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहना है। 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की उम्र से, 5 वर्ष की उम्र से। अद्भुत। और ऐसा विवेक गुरुदेव की कृपा से उस आयु से ही प्राप्त हुआ। ये संसार के नश्वर स्वरूप को देखकर और इसकी इस भौतिकता की चमचमाहट में ऐसी कोई अभिरुचि कभी बनी नहीं। तो ये वैराग्य वृत्ति प्रारंभ से रही। आपकी लोग समझेंगे कि आप जो है, लेकिन है भी नहीं हकीकत, कि आप कोई मतलब 70-80 वर्ष के कुछ हैं और ऐसा कुछ आपने देखा है। आपने कहा कि भाई जीवन में कुछ नहीं, आपने 5 वर्ष की उम्र से वैराग्य का अनुभव किया। आप अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों श्रोताओं को। बीकॉम ग्रेजुएट हुआ जी, MBA हुआ मार्केटिंग और फाइनेंस में। हाँ। और उसके बाद शास्त्रीय अध्ययन में उसके साथ साथ लगा रहा जी, और ईश्वर कृपा से, अनुभव से ये सब मार्ग स्वयं खुलते गए और बीकॉम और MBA तो मेरे साथ रहे। बीकॉम और MBA में आपका क्या मतलब, क्या कैसे थे आप? देखिए, क्योंकि जब बहुआयाम से हम कार्य करते हैं जी जी जी, तो कई बार कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन आई वॉज फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट and it was God's very kind grace that He had given me that kind of intellect that I could perceive and pursue everything side by side. और मुझे ऐसा भी लगता है कि ईश्वर की करुणा और प्रेरणा से तो हमारे यहाँ श्लोक आया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब उसकी कृपा से गूंगे बोल पड़ते हैं, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं, तो ये विद्या तो बहुत छोटी चीज। अरे वाह। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त में जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब भी क्या आपके मन में एकदम प्रबल इच्छा था कि ये पढ़ाई करने के बाद मैं संन्यास लूंगा? 6 वर्ष में मुझे मेरे गुरुदेव के कृपा से दीक्षा मिली। 6 वर्ष की उम्र में? जी, मैं 79 बॉर्न हूँ। हाँ। और 85 में मेरे को नाम दीक्षा हुई जी। 13 वर्ष में मैंने ब्रह्मचर्य को धारण करने का गंगा जी के तट पे बुद्ध पूर्णिमा पे व्रत लिया, और अभी इसी बुद्ध पूर्णिमा पे, विगत बुद्ध पूर्णिमा पे जी, मेरे 30 वर्ष पूरे हुए ब्रह्मचर्य के जी, और मेरे सन्यास के 25 वर्ष पूरे हो गए। तो ये 13 वर्ष की उम्र में देखिए, 1-2 उदाहरण मिलते हैं। एक तो मिलता है आदि शंकराचार्य जी का, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में अपनी माता से उन्होंने अनुमति मांगी, और दूसरे आपका मिलता है कि जो 13 वर्ष की उम्र में कोई बालक, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है, 13 वर्ष की उम्र बालक की होती, जिसने अपने मन में ये प्रवृत्ति धारण कर ली कि मैंने सन्यासी जीवन आने वाले समय में ग्रहण करना है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, और मेरे लिए तो कम से कम है ही सही। इसके आगे मैं लेके चलना चाहूँगा कि आज जब आपको 25 वर्ष हो चुके हैं, 30 वर्ष हो चुके हैं, 25 वर्ष सन्यास को आपको धारण किया हो चुका है, इस बीच में जो हिंदू जिस
समाज की हम बात करें, सनातन धर्म की बात करें, समाज की बात करें, तो इसमें क्या आपने पाया अच्छा कि मतलब जो कि आपको लगा कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं? सनातन संस्कृति में सबसे मूल जो अवधारणा है वो ये है कि ये पूर्ण शाश्वत सत्य पर और लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड है। जी आज बहुत सी ऐसी अवधारणाएं और ऐसे कल्ट पैदा हो चुके हैं जी। जो रीजनिंग और तर्क के अभाव में एक भक्ति के मार्ग को लेकर चल रहे हैं। जी वैदिक सनातन संस्कृति, जहां आपने अभी आदि जगत गुरु भगवान भगवत पाद शंकराचार्य भगवान का स्मरण किया, हमारे परमाराध्य हैं, वंदनीय हैं जी और हमारे लिए एकमात्र प्रेरणा के स्रोत हैं भगवान शंकराचार्य। जी तो उन्होंने जो तर्क के माध्यम से मुंडन मिश्र को पराजित करके एक सनातन पताका को फहराया, वो तर्क और रीजनिंग पे बेस्ड था। और आज वैदिक सनातन संस्कृति युग की एकमात्र मांग बनने वाली है। मैं अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट में चैपलन हूँ जी और पुलिस ऑफिसर्स हमारे से योग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। जी आज भगवत गीता के और योग प्रशिक्षण के माध्यम से आज पुलिस डिपार्टमेंट इस महत्ता को समझने लगा है कि ये कितना अनिवार्य हो गया है हमारे लिए। जी तो वैदिक जीवन ही हर जीवन का मूल माना जाएगा। जी जी यही सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र और उसका सबसे आकर्षक बिंदु है। जी। जी आज के समय में आप हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं, जो ऐसी चीज जो कि आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और आप कहते हैं कि ये दूर होनी चाहिए? देखिए, आज हमारे प्रचारकों में एक बहुत बड़ी कमी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य उजागर करना चाहूँगा। किसी भी शास्त्र की कथा में जी एक तर्क था। जी हमारी कथाओं में बहुत अनरियलिस्टिक पक्ष दिखाए गए। जी भगवान विष्णु के चार हाथ वाला व्यक्ति नहीं होता। जी शेषनाग के 1000 फन, जी एक फन से अधिक सर्प नहीं मिलता। बिल्कुल। क्षीर का सागर, क्षीर का कहीं तालाब भी नहीं है। जी जहां बहुत अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट से कुछ दर्शाया गया था, उसके पीछे एक तर्क था। जी क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे कथावाचक, हमारे साधु संत केवल एक पुस्तक को पढ़कर यदि उसका विवेचन और निरूपण किए बिना विवेक से उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो आगामी पीढ़ी इसका स्वीकार नहीं करेगी। ठीक कह रहे हैं आप। अगर आज हम तर्क से, रीजनिंग से, क्षीर सागर शांति का प्रतीक है, भगवान की 4 भुजाएं मल्टीटास्किंग की प्रतीक हैं, जी है ना, और जिस मनुष्य को 1000 समस्याओं के ऊपर सुखद रूप से शयन करने की कला आ गई। जी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन जिसको समस्याओं में शांत रहना आ गया, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो यदि ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों को देंगे उसका स्वीकार करेंगे। लेकिन आप उन्हें जैसा मंदिर में मूर्ति का स्वरूप देखते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की कमल नाल से उत्पन्न हो रहे हैं, वो डिटैचमेंट का प्रतीक थी। जी अपनी कृति के प्रति, अपनी जाया के प्रति हमारे अंदर आसक्ति नहीं, अनासक्ति हो। अनासक्ति का बात। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट को हमने कहानियों में घड़ के उसको ज्यों का त्यों प्रदर्शित करके सामने आज हमारी युवा पीढ़ी में संशय पैदा कर दिए। हमें उन संशयों को निवृत्त करना, और मुझे लगता है कि हमारे सारे वैदिक समुदाय को जो प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हैं, उन्हें तर्क और रीजनिंग से आज युवा पीढ़ी को इस विद्या को हस्तांतरित करने के लिए कुछ सशक्त कार्य करना चाहिए। और मैं अभी पार्लियामेंट में भी था और हमारे बहुत ही आदरणीय मान्य सांसद मेंबर ऑफ डॉक्टर चंद्र आर्य जी से मेरी इस विषय में बहुत गंभीर वार्ता हुई और वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत थे और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि आने वाले समय में मैं पार्लियामेंट में आके सनातन संस्कृति की रीजनिंग पर एक स्पीच दूं। बहुत सुंदर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि पुराने मुझे याद आ रहा है कि शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र का था कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, उनका निबंध आलेख था, और कि जिसमें एक समय पर उस वक्त में भी कोशिश की गई थी कि सनातन धर्म को रीजनिंग, वैज्ञानिकता के आधार पर उसकी बातों को रखने की। आज के समय में एक तरह से एक भ्रम की स्थिति पहले से ज़्यादा कुछ नज़र आती है, और इसी लिहाज से मैंने अभी जब कुछ समय पूर्व आपसे फिल्मों की बात कर रहा था
और उसमें एक स्थिति आती है जहाँ पर जो कलाकार है या जो जो उसके अंदर व्यक्ति बताया गया है, पीड़ित बताया गया, और उसके अपने पिता से और वो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से होते हुए, और उसका कहना होता है कि आपने मुझे धर्म की कौन सी शिक्षा दी। तो आज युवा पीढ़ी के संबंध में भी ये है, तो हिंदू धर्म एक तरफ आता है, पौराणिक कथाएं सारी एक तो होती हैं जो कि अविश्वसनीय लगती, कई जगह पर इतना लगता है कि आप उसके बारे में सवाल करना शुरू कर दें। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं तो करता हूँ सवाल, और सिर्फ मैं लेकिन फिर भी वैज्ञानिकता उसकी नहीं पहुंच पाती। उसके संदर्भ में कोई अतिरिक्त प्रयास रीजनिंग के साथ, वैज्ञानिकता के साथ में सनातन धर्म को कुछ प्रयास करने की कोशिश अगर है, उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहें? देखिए, ऐसा है कि ये शोध का विषय है, जी। शास्त्रों पर अंतक अनुभवगम्य शोध हो, और उस शोध से हम अपने अनुभवों से उसे मथ के जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शास्त्र का चिंतन समाज के और समुदाय के सामने रखेंगे, तो आज भी शास्त्र, पुराण शब्द का अर्थ था, आप विद्वान हैं, पुराणयते इति पुराणः, जो पुराना होने के बाद अध्ययन करने पे नित्य नूतन और नवीन प्रतीत होता है, वही पुराण है। तो यदि उन पुराणों का शोध करते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी आज की उपयोगिता को देखा जाएगा, तो समाज के लिए वो जितने पुरातन काल में नवीन थे, आज भी उससे अपितु उससे अधिक नवीन है, क्योंकि वर्तमान का मानव बहुत संभ्रमित स्थिति में है। निसंदेह। बहुत क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरे ख्याल है ये समय काफ़ी, जितना समय है उसका उपयोग कर सकते हैं। आज के समय में वर्णाश्रम धर्म जिसकी बात करते हैं, भगवान गीता में भी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अगर वर्णाश्रम धर्म से अगर आप च्युत हो जाते हैं तो वर्णसंकर ताने पैदा होती है, सारी बात। तो वर्णाश्रम धर्म की आज के समय में क्या उपयोगिता है, और किस रूप में उसको रीजनिंग या वैज्ञानिकता के साथ आप इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद में संन्यास? वैसे आपने तो उल्टा कर दिया जी। देखिए, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ जी। वर्ण व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ दर्शाया गया था कि 25 वर्ष तक लगभग व्यक्ति ब्रह्मचारी रहे जी। 25 से लगभग 50 तक उसकी व्यवस्था में वो गृहस्थ में रहे जी। उसके बाद वानप्रस्थी हो जी। परित्याग करके जिम्मेवारियों के भार से ओझल होकर फिर अध्यात्म की एक विशुद्धतम यात्रा की ओर निकले जी। मैंने भले ही उल्टा किया हो, लेकिन लोग एक व्यक्ति से अधिक 99 उल्टा कर रहे हैं जी। क्योंकि वो वानप्रस्थी हो नहीं पाते जी। सारी उम्र गृहस्थ में ही फंसकर और गृहस्थ में ही प्राणांत हो जाता है। तो दो पक्ष बिल्कुल अछूते और अनभिज्ञ हो गए हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थी एक बहुत ऊंची परंपरा थी जी। जब मनुष्य स्व के दायित्वों से विमुक्त होकर और ईश्वरीय साधन में, भजन में लगकर अपनी मानवीय चेतना के उत्थानार्थ जब वो सब प्रयास करके मोक्ष को साधता था जी। और तब इंद्रियां इतनी शिथिल नहीं होती जी। 50 से 70 की आयु के मध्याह्न, और मनुष्य उस प्रयास में संलग्न हो सकता है जी। लेकिन आज का मानव मोहवश परिवार इतने छोटे हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जी। और आजकल के वर्णाश्रम के लोग बेबी सिटिंग के लिए प्रख्यात हैं जी। और उन्हें यहाँ पर टूरिस्ट वीजा में सिर्फ बेबी सिटिंग के लिए रखा जाता है जी। तो ये इस वर्तमान युग का भी शाप समझिए। इसको लागू कराने के लिए, ये इसके प्रचार के लिए कोई प्रयास? देखिए, सत्संग के माध्यम से हम सतत एक कामना करते हैं, मनुष्य को वो चेतना प्राप्त हो, उनमें वो जागृति आए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सर्वथा विफल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 100 में से लगभग 15% ही इसका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि तथाकथित जिम्मेवारियों के बोझ तले दबा हुआ व्यक्ति वो इनसे उभरने में काफ़ी असमर्थ प्रतीत हो रहा है। और जबकि उसके उभरते ही वो अपने आप में बहुत हल्का हो सकता है और मुक्ति भी पा सकता है। निसंदेह जी। आज के समय पे आते हैं। वैसे तो हम आज के समय में ही बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, चर्चा की, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे पता है कि समयावधि हमारे पास में आज कम है, आने वाले समय के लिए और हम आपसे बात करेंगे। आज के समय में सनातन धर्म की आपके हिसाब से क्या मुख्य चुनौतियाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है सनातन संस्कृति की
कि आज हम अपनी विरासत को बचाने में लगे हुए। जी जिस विरासत में, जिस लेगेसी में इतना बल था कि वो अपने आप में इतनी सबल और सशक्त है, आज हम उसके संरक्षण के लिए जूझ रहे हैं। जी ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी कमी मुझे प्रतीत होती है कि आज गृहस्थ प्रचारकों का बोलबाला है। जी आज सन्यासियों का अभाव है। जी आश्रम सन्यासियों से रिक्त हो रहे हैं जी और वहाँ पर गृहस्थ ट्रस्टी जी आश्रमों का संचालन कर रहे हैं जी और गृहस्थ लोग आज कथा वार्ता करके इसको आजीविका का साधन बना चुके हैं। जी इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है बिल्कुल। और इस व्यवसायीकरण के मैं बहुत खिलाफ हूँ। जी और जहाँ व्यवसायीकरण हो जाएगा वहाँ पर हमें इन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति तप, त्याग, वैराग्य इस पर संस्थापित है और उसके उन मूल स्तंभों को हिला देने पर, जी उसकी मूल धारणा को हिला देने पर हम वो क्रांति कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सन्यासी प्रचारक जी जो वितरागी हों, वैरागी हों, जो विरक्त हों, जो तप करने वाले हों, जो ऊर्जा से युक्त हों, जिनके पास ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है, वो लोग आकर जब नेतृत्व करेंगे। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, वो ब्रह्मचारी हैं जी और अपने जीवन को देश के लिए सतत बलिदान किए हुए और तपश्चर्या करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 20 घंटे दिवस में काम करने वाला व्यक्ति हमारे बहुत आदरणीय रॉ चीफ ऑफ इंडिया, जो हमारे बड़े अच्छे प्रेमी हैं, समंत गोयल जी, जी मैं जब भी भारत जाता हूं उनसे भेंट वार्ता होती है जी तो वो बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी रविवार को भी मेरे साथ 4 घंटे की मीटिंग करते हैं। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत। तो जहां पर तप होगा, जहां साधना होगी, जहां विवेक होगा, जहां वितरागता और कर्मठता का जिसने अनुभव किया होगा, वो व्यक्ति धर्म की प्रचार के लिए सबल और सशक्त होगा। और ये बहुत बड़ी कमी है कि आज गृहस्थ लोगों के हाथ में हमारा प्रचार आ गया और सन्यासी पीछे हो गए। इसमें वानप्रस्थियों को कहाँ देख पाते हैं? क्योंकि जब आप बात करते हैं कि वानप्रस्थ सबसे महत्व, आपने सारे आश्रमों में महत्वपूर्णता वानप्रस्थ को दी है, तो वानप्रस्थी प्रचारक क्यों नहीं आ पाते, या उनके लिए क्या आपके पास में है, या क्यों क्यों सिस्टमेटिकली हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं और अपना मैसेज नहीं दे पा रहे हैं? जी देखिए, सिस्टमैटिकली तैयार करने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ 863 संप्रदाय हैं जी। उन 863 संप्रदायों में किसको आप कहाँ कन्विंस कर पाएंगे जी। जहाँ संप्रदाय 2, 4, 5 हों वहाँ आप उस चुनौती से भिड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ संप्रदायों की संख्या इतनी बृहद हो वहाँ पर कार्य करना बहुत कठिन सिद्ध हो जाता है। और लेकिन वानप्रस्थी लोग अगर आगे आए तो एक बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। हिंदू समाज के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा दोष इसकी जाति व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जातियां बहुत बाद की बात है। हम आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, हम तो सबको आत्मिक की दृष्टि से देखते हैं जी। व्यवस्थाओं के लिए बांटा गया था और भगवान नारायण के शरीर से जी 4 वर्ण उत्पन्न हुए, मस्तक से, वक्ष से, भुजाओं से और जंघाओं से जी। तो वो तो एक प्रतीक था, लेकिन हमारी अवधारणा तो सब में समता की, समत्वम योग उच्चते, भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से भगवत गीता में कह दिया। ये कुछ विखंडनवादी जो हमें हमारा विखंडन करने की चेष्टा करते हैं, वो इन प्रश्नों को उठाकर हमें संभ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम नहीं मानते कि कोई जाति है, सब एक ही हैं और वो सब ईश्वर का स्वरूप है। ये जो वर्ण है, क्या आज के समय में वर्णों को कैसे देखते हैं, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये तो तमाम सनातन धर्म? जब महात्मा बुद्ध क्रांति करके उभरे जी और उन्होंने जाकर शूद्रों को संन्यास देना प्रारंभ किया, वो एक बहुत बड़ा प्रतीक था जी कि हम सब एक हैं। भगवान बुद्ध ने गांवों में जाकर शूद्रों के निवास पर भी आहार पाकर एक, और वो हमारे 24 अवतारों में अवतार हैं जी, तो हम उन्हें अपने से जुदा नहीं मानते जी। तो उन्होंने जब ये सत्क्रांति की, हमें उस सत्क्रांति को आदर्श मानकर धम्मपद के अंदर आए हुए उन सूत्रों को, मैं धम्मपद का बहुत गहन अध्ययन करता हूँ जी, और मैं बहुत प्रभावित हूँ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से जी। और उन्होंने जो क्रांति की उसमें दर्शाया कि एक शूद्र भी सन्यासी हो सकता है जी।
एक आखिरी बात, भगवान राम का आपने ये माला आपने पहन रखी है, सब तरफ राम राम लिखा हुआ है। राम और राम मंदिर भी जनवरी में निर्माण हो जाएगा। क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य, इसमें कोई समानता देखते हैं, या राम राज्य की जो बात है वो हिंदू धर्म से, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक शब्द है हिंदू, ये मेरे लिए थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि जब हम विवादास्पद क्यों है हिंदी वो शब्द आपके लिए? हम जब धर्म का जय घोष करते हैं जी, तो हम हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते, सनातन धर्म की जय बोलते हैं। जी, हम सनातनी हैं, आर्य हैं। जी, हिंदू शब्द सिंधु के पार रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया, और ये अंग्रेजों की देन थी। मूलतः हम सनातनी हैं, लेकिन एक अवधारणा के अंतर्गत हम हिंदू शब्द को स्वीकार कर लेते हैं, जी, लेकिन मूलतः हम लोग सनातनी, जी, तो हम सनातन धर्म की ही जय बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ी भारत में चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं, जहां हम शुरू हुए सेक्युलर स्टेट से, जहां हमने सबको स्थान दिया। जी, या तो हम पाकिस्तान की तरफ शुरू से बन जाते, जी, लेकिन जब सबको स्थान दिया गया और स्थान देने के 50 साल बाद, जी, 75 साल बाद जी, हम आज एक हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो हम कुछ उन तंत्रों को उकसा रहे हैं जो उभर कर अपने हक जी, वहां मांगने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए। जी, सनातन सभ्यता में सबका स्वीकार था, जी, है और रहेगा। जी, हमने सबको एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपनी संतति को जी, अपनी गोद प्रदान करती है, ऐसी ही हमारी भारत माता ने, सनातनी भारत माता ने सबको अपनी गोद प्रदान की। जी, और कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वो कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन जी, जी। हमारी भारत माता को माता नहीं। अप्रवासी भारतीय जो यहाँ पर रह रहे हैं, कनाडा में, यूएस में और सब जगह पर, और जिनकी अनुमानित पूरी दुनिया में माना जाता है 32 मिलियन के लगभग है, जी। और जो अपनी भाषा और संस्कृति से मतलब किसी हद तक में अलग भी रह रहे हैं, अलग होते हुए दिख रहे हैं, तो इसके भाषा के संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक भाषा नहीं है तब तक संस्कृति संरक्षित नहीं रह सकती, सुरक्षित भी नहीं होगी। जी, संरक्षा और सुरक्षा दो अलग अलग विषय हैं, जी, और उसके संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए भाषा का होना बहुत अनिवार्य है, जी, वेश का होना बहुत अनिवार्य है, आहार का होना बहुत अनिवार्य है जी, ना। तो हम वेश, आहार, भाषा, जी, इन तीनों पे बहुत बल देते हैं। और मैं आपको एक सत्य बताता हूँ, जी, कभी कभी यदा कदा अमेरिका में रहने के कारण कभी किसी मॉल में मैं चला जाऊं, जी। तो हमारा वेश परिवेश तो दिन रात यही रहता है। अच्छा, आप ये वहाँ पर फिर विंटर में जैकेट? नहीं, मैंने कभी ऐसे ही रहता हूँ। अद्भुत। तो मैं आपसे बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी आपके यॉर्कडेल मॉल में मैं पिछली बार गया तो कम से कम 50 लोग मेरे साथ चित्र खिंचाने वाले थे। जी, उनको इस वेश का इतना आकर्षण है, वो इस वेश से, इस परिवेश से इतने प्रभावित होकर हमारे पास आते हैं। इसका मतलब आज भी हमारे वेश में वो सभ्यता और संस्कृति झलकती है, जिसके आज भी ये लोग, पाश्चात्य जगत के लोग, उसके उपासक हैं। इस वेश की बात की, इस रंग की आपने बात की जिसमें आप हैं, इसका भारत से जो धर्म जनित हैं उन सब में इसका महत्व, विशेष करके सिख धर्म में भी और हिंदू धर्म में, दोनों के अंदर है। क्या कोई विशेष कारण? देखिए, ऐसा है कि जैसे एक मिलिट्री का व्यक्ति अपनी ड्रेस पहनकर रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम आदिश गुरु शंकराचार्य भगवान की रेजिमेंट के सेनानी हैं और उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, तो मैं आखिरी बात, मेरे आखिरी करते हुए मैंने 5 सवाल पूछ लिए, लेकिन एक और आखिरी, वो ये कि क्या ये वेशभूषा सभी पहन सकते हैं जो भी मतलब मानते हैं, या मतलब जी? देखिए, हर आश्रम के लिए अलग अलग वेशभूषा, वानप्रस्थ हो चाहे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जब व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, उसके बाद वो प्रोबेशन में होता है, तो उसको नैष्टिक ब्रह्मचर्य होता है, और उसके बाद 3rd स्टेप सन्यास होता है। जी, तो जब तक नैष्टिक है तब तक वो भगवाधारी नहीं हो सकता। अच्छा। तो वो पीत वस्त्रों में रहता है और उसके नाम के पीछे चैतन्य लगता है। अच्छा। तो गिरी, आश्रम, बोध, निगम, पुरी, तीर्थ, सरस्वती, तब तक उसको ये 10 नाम नहीं दिए जा सकते। अच्छा। तो लेकिन जब सन्यास होता है तब उसको नाम दिया जाता है और भगवा दिया जाता है। और ये वर्तमान की एक और पीड़ा है कि आजकल
जो लोग सदव्रती नहीं हैं जी वो भी भगवा पहनकर प्रचार प्रसार में आ जाते हैं। जी उनकी पीछे की दीक्षा, उनका विरजा होम, उसकी पुरातन पद्धति से उसका कोई संबंध नहीं होता और वेश पहन लेने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे एक छंद आखिरी में याद आता है, कवि गंग ने कहा, जी तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, आहा कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न बभूत लगायो। कर्म छुपे न बबू। और गुरबाणी में कहा गया, माथे तिलक हाथ माला बाणा, हाँ लोगन राम खिलौना जाना। आहा तो केवल माथे पे तिलक लगा लेने से, माला धारण कर लेने से, बाना पहन लेने से यदि किसी को ईश्वर की प्राप्ति होती, ये तो आत्मा के रंग जाने के बाद का विषय है। मन ना रंगाए जोगी, कबीर साहब ने कहा, रंगाए जोगी कपड़ा, गीता वाचे जोगी बन गया बकरा, यम के दरवाजे पे जाएगा पकड़ा। जी तो मूल हकीकत यह है कि वेश तभी धारण करना चाहिए मनुष्य को जब इसके व्रत में बंध कर व्यक्ति निश्चित कर ले अपने मानसिक स्थिति को कि अब यही उसके मरण तक का पथ है। दोस्तों, हमारे हर तरफ से मुझे इशारा हो रहा है बाकायदा कि समय आप ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति अपनी आदत से दूर नहीं हो सकता। मेरी भी आदत है, जितना मुझे मिलता है उसमें से थोड़ा सा और आगे बढ़ के समय ले लेता हूँ। हमारी बात हुई है स्वामी नलिनानंद जी से, जो कि यहाँ पधारे हैं टोरंटो कनाडा में, और हम यहाँ ब्रैम्पटन में हार्ट लेक पर इनसे वार्ता कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि बावजूद उसके कि इनकी थोड़ी तबीयत भी खराब है और उसके बावजूद में हमारे साथ में इस मनोरम वातावरण में उपलब्ध हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे सारे प्रश्नों का उन्होंने एक एक करके बहुत संक्षिप्त में भी और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी विस्तार से भी उन्होंने उत्तर दिया। मन तो नहीं कर रहा कि इनको जाने दूँ, लेकिन मजबूरी है समय की, इस लिहाज से हमें इनसे यहाँ पर विदा लेनी पड़ेगी। हिंदी टाइम्स के लिए और हिंदी कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके दर्शकों को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए एक बात और ज़रूर आखिर में कहना चाहूँगा। राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा हमारे लिए सबसे प्रथम होनी चाहिए, और देश की सेवा आप एक दृष्टि से, मेरी अपनी मान्यता में, मेरे अपने अनुभव में, आप जहाँ भी भारत से हैं, आपके अपने जहाँ आप रहते थे उस गली में, मोहल्ले में, उस प्रांत में, उस प्रदेश में किसी एक गरीब बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। मैं हर कथा के बाद ये दक्षिणा मांगता हूँ सबसे कि यदि तुमने कथा सुनी और तुम उसके बदले मुझे कुछ देना चाहते हो, तो हमारे देश में किसी एक गरीब बच्चे की विद्या का भार उठा लीजिए। आप नहीं जानते, आप एक बच्चे को विद्या देकर कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ है। एक बालक को पढ़ाना, उसकी विद्या को उसे प्रदान करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने देश में इस सेवा को साधिए, आपके जीवन में आपको हर पुण्य की प्राप्ति होगी जो किसी तीर्थ यात्रा करने से भी नहीं होती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हिंदी टाइम्स के सभी दर्शकों को और मेरे बहुत आदरणीय माननीय श्री तिवारी जी को मैं विशेष आभार अभिव्यक्त करूंगा। शरीर अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन और आत्मा पूर्णतः स्वस्थ है, और जहाँ तक सेवा प्रकल्प में रहने का अवसर ईश्वर देता है, हम सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आप सबको पुनः पुनः सादर प्रणाम और वंदन करते हुए धन्यवाद।